रखो बिछौली वालों, तारीख विलादत जन्मदिन उनका याद रखो 470 हिजरी और रमजान की पहली तारीख। वाह वाह वाह, 470। ऐसा ना हो कि सुबह को बोले जलसा तो खूब कराया, कोई पूछ ले कि बिछौली वालों ये बताओ कि तुम्हारे गौस कब पैदा हुए थे, तो कभी बगले झाँको और फिर इमाम साहब को परेशान करो, इमाम साहब बताओ जलसा तो पूरा सुना, लेकिन यही बात नहीं आई समझ में। तो 470 हिजरी रमजान की पहली तारीख, सुभान अल्लाह, कितना मुबारक दिन, कितना मुबारक दिन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहजतुल असरार के मुसन्निफ हजरत इमाम शक्नूफी फरमाते हैं कि जिस दिन अल्लाहु अकबर कबीरा अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर दस्तगीर पैदा हुए तो पूरे बगदाद में कोई भी लड़की पैदा नहीं, उस दिन जो पैदा हुआ वो बेटा ही था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बात अल्लाह। मशहूर हो गई और लोगों सैयदों में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जिसके अल्लाहु अकबर कबीरा पैदा होते ही विलायत करामत जो है जाहिर होने लगी है। कैसी करामत जाहिर हुई है? बोले एक आध लड़की भी पैदा हो जाती तो हम करामत से इनकार कर देते, लेकिन बगदाद कस्बा जीलान के हर घर में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो अब्दुल कादिर की करामत यह है और अल्लाह का तोहफा यह है कि लड़की नहीं लड़का पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। एक बात ये भी मशहूर है, देखो भाई बिछौली के गयूर मुसलमानों सुनो, सुनते चले जाओ। रमजान की पहली तारीख है, ये बताओ मुस्तफ़ा की शरीयत क्या बच्चे पे लागू होती है जो बालिग ना हो? उसके लिए शरीयत का कोई हुक्म नहीं। ये बताओ आपके घर में बच्चा पैदा होता है, अगर हुआ हो इत्तेफाक से एक रमजान को, तो क्या ऐसा है कि तुम उसका कान पकड़ के कहोगे चल आज से ही रोजा रख? नहीं, ये तो बच्चा है, बड़े बड़े लहीम शहीम रोजा नहीं रखते। जी जी, साहब कहते हैं बोले बॉडी तो बहुत अच्छी है, रोजा क्यों नहीं रखते? बोले हजरत रोजा रखें चक्कर आ जाते, कमजोरी बहुत है, कमजोरी बहुत हो रही है। और अगर हमने रोजा रख लिया रमजान का तो ये जो जिम जा रहे हैं हम डोले शोले कम पड़ जाएंगे। बिछौली के मुसलमानों हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है। जिस पीर का हम नाम लें उसकी शान ये कि वो बचपन से ही पहले ही दिन से रमजान में जब तक रोजा होता है सुबह से शाम तक माँ का दूध नहीं पीते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये या गौस अलमदद कहने वाला हट्टा कट्टा, जी, ये या गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे कहने वाला अच्छा खासा जवान हट्टा कट्टा, ये पहले ही दिन से रोजा छोड़ना शुरू कर देता। जबान पे ये गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और रमजान छोड़ रहा है। ये दोहरे क्या कहते हैं उसको गांव में, दो मुआ, जबान से कुछ और दिल में कुछ। मेरे प्यारो अगर आपको बनना ही है तो एक सा बन जाओ, या तो वो बनो जो तुम कहते हो या फिर वो बनो जो तुम्हारे दिल में है। इसलिए कि अगर ऐसा रवैया इख्तियार किया, दोहरा रवैया इख्तियार किया, तो शरीयत की जबान में दोहरा रवैया इख्तियार करने वाले को मुनाफिक कहते हैं। और कुरान मुनाफिक के बारे में कहता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, के मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे प्यारो गौसे पाक का नाम लेवा हो तो गौसे पाक की सीरत पे भी अमल करो, तभी तो सच्चे मुसलमान कहलाओगे, तभी तो गौसे पाक के सच्चे दीवाने कहलाओगे। अब सुनो अपने गौस अपने पीर की शान सुनो। देखो बच्चा हमारे घर में भी पैदा होता है, बच्चा बगदाद में भी पैदा हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। रमजान की पहली ही तारीख से दूध पीना छोड़ दिया, बस जब तक खाने पीने की इजाजत शरीयत में है, यानी इफ्तार से लेकर के वापस तब तक। और उससे पहले दिन में हमारे पीर बड़े पीर ने एक चुस्की भी नहीं मारी दूध की। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। देखो सैफ का सराय से लोग आए तुम्हारा जलसा सुनने के लिए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बरकाती टीम है। आ जाओ वही बैठ जाओ, मौलाना अहमद रजा आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिछौली के गयूर मुसलमानों देखो, बच्चा आपके घर में भी पैदा होता है, लेकिन बच्चा जब आपके घर में पैदा होता है तो आप इस बात पर तवज्जो देते हैं कि बच्चा पहले दिन का है, वो उसे दूध पीना चाहिए माँ का। लेकिन अगर वो दूध पीना छोड़ दे तो आप क्या समझते हो? माँ अलग परेशान हो जाती है,
बाप अलग परेशान हो जाता है। अल्लाह अकबर, ददियाल वाले अलग परेशान, नंसाल वाले अलग परेशान। अल्लाह क्या करें, इस बच्चे की एक ही गिजा है, ये खाना पीना छोड़े रखा है इसने, करे तो करे क्या। तमाम बिछौली के डॉक्टरों को दिखा दिया, तमाम संबल के डॉक्टरों को दिखा दिया, तमाम मुरादाबाद के डॉक्टरों को दिखा दिया। मैं आपको तफसील में नहीं ले जाना चाहता, इतना बताना चाहता हूं कि जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है और वो खाना पीना छोड़ दे तो आप समझते हो कि बीमार है। लेकिन बगदाद में अब्दुल कादिर नामी एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ था कि जब उसने माँ का दूध छोड़ा था तो लोग ये नहीं समझे कि बीमार है, बल्कि ये समझ गए थे कि रमजान है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला सरज़मीने बिछोली, नारे तकबीर। देखो, सरकारे गौसे पाक की बचपन से ये करामत पूरे बगदाद में मशहूर कि सैयदों में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान का एहतराम करता है और रमज़ान में कभी दिन में दूध नहीं पीता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये पूरी करामत बगदाद में मशहूर हुई तो एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि किसी साल 29 या 30 या 29-30 के चांद में घपला हो गया। जी जी, जैसा हो जाता है, बोले इमाम साहब को परेशान करते हैं कि हजरत बताइए चांद हुआ कि नहीं हुआ, सुबह को सहरी खानी है कि नहीं खानी है, रोज़ा है कि नहीं है। इमाम साहब को पता होगा तो ये बता देंगे, वरना ये मरकज़ फ़ोन करेंगे, कहीं और मुफ्ती को फ़ोन करेंगे कि हजरत बताइए कि क्या करना है, सुबह को रोज़ा रखना है कि नहीं रखना है, सहरी का इंतज़ाम करना है कि नहीं करना है। यही बिल्कुल सेम हो गया था बगदाद में। कब? जब हमारे और तुम्हारे पीर दूध पीने का ज़माना था, दूध पीने का ज़माना था। बिछौली के गज्जूर मुसलमानों, जब तुम्हें 29 और 30 रमज़ान की पहली तारीख है कि नहीं इसमें शक होता है तो तुम इमाम के दरवाजे पे जाते हो या मुफ्ती के दरवाजे पे जाते हैं या किसी मुहद्दिस के दरवाजे पर या किसी दारुल इफ्ता में जाते हैं। अगर तुम्हें चांद में शक हो तो किसी मुफ्ती के दरवाजे पे जाते हो। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, बगदाद के तमाम रहने वालों को, कस्बा जीलान में तमाम लोग जो रहते थे, जब उन्हें तारीख में शक होता था वो किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, किसी मुफ्ती के दरवाजे पे नहीं, किसी मुहद्दिस के दरवाजे पे नहीं, किसी फकीह के दरवाजे पे नहीं, बल्कि सब लोग इकट्ठा होकर के फातिमा उम्मुल खैर की चौखट पे पहुंचते और कहते कि बता तेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं पिया। अगर नहीं पिया है इसका मतलब रमजान शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की वो करामत अल्लाह अकबर कबीरा बचपन से मशहूर है, इसलिए मैंने पहले ही आपको अटेंशन कर दिया कि इनका जब जिक्र सुनो तो बड़े अदब से सुनो। अल्लाह ने बड़ी फजीलतें लिखी हैं, इनको अता की हैं। फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लख़मितत वंतफ़त मिन सिर्रि हाले, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबालिन लदुक्कत वख्तफ़त बैन रिमाली, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यत लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला ताली। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हो, लोगों मेरी विलायत और मेरा मर्तबा जानने वालों सुनो, अगर मैं अपना साया पहाड़ों पे डाल दूं तो रेजा रेजा हो जाए, अगर मैं अपना साया आग पे डाल दूं तो ठंडी हो जाए। अरे मेरी विलायत का अंदाजा कैसे लगा सकते हो? अगर मैं अपने राज मैयत पर पढ़ दूं, मरे हुए पर पढ़ दूं तो फिर वो जिंदा हो जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब जिक्र सुनो तो बड़े ही मुअद्दब हो करके सुनो, बड़े ही अदबदार बन करके सुनो, इसलिए कि तुम ये ना समझ दो, ये ना समझना कि वो सिर्फ बगदाद में है और हम बिछौली में हैं। कसम खुदा की मेरा गौस कहता है नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। वो लोगों मेरे सामने दुनिया ऐसे रहती है जैसे राई का दाना, जिस तरह पे तुम अपनी हथेली पर रखी हुई राई के दाने को देखते हो, मैं वैसे ही पूरी दुनिया को देखता रहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर जितने लोग बैठे हुए ना समझें कि हमें गौस नहीं देख रहे, सरकार गौसे पाक बगदाद से जबान को भी देख रहे हैं, दिल को भी देख रहे हैं। बेशक बेशक है ना? तो ये इन लोगों में बड़ी ताकत होती है और जो गौसे पाक का नाम लेता उनसे कभी उलझना नहीं चाहिए।
क्या बात है? क्योंकि गौसे पाक का नाम लेने वाला तो अगर कोई कमजोर भी हो तो अल्लाह उसमें गैब से ताकतें फूंक देता है। मेरा इमाम कहता है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अगर गौसे पाक की बारगाह का कुत्ता भी हो तो वो शेर पे भारी पड़ता है। जी जी जी, सुभान अल्लाह।